अग्नि तत्व तक सीमित होती हैं। जो आत्माएं अग्नि तत्व से बनी है वो सब अग्नि में विलय हो जाती हैं। और उसके हाई क्वालिटी आत्माएं जैसे कोई परम अग्नि की बनी है तो वो परम अग्नि वाली आत्माएं ऊपर, उसको परम अग्नि में कोई इफेक्ट नहीं होगी, अग्नि तत्व की इफेक्ट परम अग्नि में नहीं होगी। इसलिए आज भी सूर्य के अंदर अगर कोई परम अग्नि वाली आत्मा जाएगा, आज के सूर्य के सेंटर पॉइंट में भी जहाँ हाइड्रोजन फ्यूज हो रहा है, वहां भी परम अग्नि की आत्माओं को, परम अग्नि के शरीर वाली आत्माओं को कुछ इफेक्ट नहीं होगा, उसको जलन नहीं होगा, उसको जला नहीं सकती। तो जो परम अग्नि वाली आत्मा है या परम आकाश वाली आत्मा है या परम वायु की आत्मा है, जो परम तत्वों की आत्मा है, वो ऊपर चली जाती है, तीसरे लोक से ऊपर चौथे लोक में चली जाती है, पांचवें लोक में चली जाती है, स्वर्ग लोक से ऊपर महलोक जनलोक में चली जाती है। फिर बाद में जब उसको धरती पर आना होता है तो नंबरवार जब धरती पर जीवन शुरू होता है तो ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। कल प्रलय में जब कल प्रलय होता है तब ब्रह्मा की रात शुरू हो जाती है। कल प्रलय शुरू हुआ, वहां ब्रह्मा की रात, जब ब्रह्मापुरी में जाओगे तो वह रात होगा। तो रात माना इतना ही, मतलब 1000 युगांतर में जितना टाइम लगा इतना ही, मतलब 1000 युगांतर माना 4 अरब 32 करोड़ साल, इतना ही रात होती है, 4 अरब 32 करोड़ साल की। तो विनाश, तीनों लोक का विनाश करते 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 फिर दोबारा सर्जन करना है तो वो विष्णु फिर बहुत अग्नि, 12 गुना अग्नि हो गई सूर्य की। बाद में वो बहुत बारिश करता है, बहुत बारिश करता है, तीनों मतलब धरती पर बारिश हो जाती है। फिर हल्के से वायु तत्व, अग्नि तत्व तो होता ही है, मगर धीरे धीरे अग्नि को शांत करने के लिए हल्के से वायु तत्व को भी क्रिएट करता है, जल तत्व को भी क्रिएट करता है। पृथ्वी तत्व तो धरती पर थोड़ा रह जाता है, शायद 12 सूर्य की जो अग्नि होती है उसमें शायद धरती तत्व भी मेरे ख्याल से तो मुश्किल से बचेगा। जो आयरन जैसी चीज भी 12 सूर्य की रोशनी में बचेगा नहीं शायद। इसलिए मैं समझता हूँ धरती भी कल प्रलय में खत्म हो जाती है, फिर दोबारा वो बनाता है, जल बनाता है, फिर धरती ऑटोमेटिक बन जाएगी। सब कुछ वही बनाता है, विष्णु बनाता है। विष्णु जल प्रलय से पहले फिर जल धरती पर करता है, फिर धरती बन जाती है, फिर धीरे धीरे नीचे आते हैं तो ब्रह्मा का दिन शुरू होता है। तो ब्रह्मा के दिन में फिर सृष्टि शुरू हो जाती है। ऊपर की जो गई हुई आत्मा है, नीचे धरती जल पात्र तो बन जाते हैं, तो हम आते रहते हैं। जो चौथे लोक में गई